प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे बाइबल मुकद्दस और नया नामा यूहन्ना रसूल के मार्फत खुदा यीशु मसीह की लिखी गई इंजील और उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। जमात में कोई भी अगर पढ़ना चाहता है वो जल्द से जल्द बाइबल मुकद्दस में से ये हवाला निकाले और स्टेज पर आकर उसको बयान करें। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब पहली आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। आमीन। हालेलुया। अभी जो हवाला तिलावत किया गया जिसमें हमने खुदा के कलाम में से ये सुना है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और ये खुदा यीशु मसीह का 7वां लासानी दावा है। The 7th unique claim of Lord Jesus Christ. I am the true vine. और इससे पहले हमने हर संडे एक दावा जो यीशु मसीह ने किया उसको हमने तरतीब के साथ खुदा उनके कलाम में से सुना और सीखा है। हाँ, किसी को याद है पहला दावा क्या था? एतवार पीछे केड़ा सोचे। शाबाश। जिंदगी की रोटी मैं हूं। और इसमें खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो मेरे पास आएगा वो भूखा ना रहेगा, और अगर कोई मुझ पर ईमान लाएगा तो वो प्यासा ना रहेगा। तो दूसरा किसी को याद है? शाबाश, थोड़ा सा सोचे। दुनिया का नूर मैं हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि वो जिंदगी का नूर पाएगा। तीसरा, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। आई एम द डोर ऑफ द शीप। और जो मुझ में से दाखिल होगा वो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और इसी तरह चौथा क्लेम था, आई एम द गुड शेफर्ड। अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो पांचवा था, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अगर कोई मुझ पर ईमान लाता है तो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और अगर कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा।
तो छठा छठा था कौन सा था? राह पर जिंदगी मैं हूँ. आई एम वे, ट्रूथ एंड लाइफ. नो मैन कम अनटू द फादर बट बाय मी, थ्रू मी. राह पर जिंदगी मैं हूँ और मेरे वसीला के बगैर कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी आदमी जो है ना वो बाप के पास नहीं आ सकता. तो सातवें में खुदा यीशु मसीह क्लेम करते हैं, आई एम द ट्रू वाइन, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है और तुम डालियां हो. खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को डालियां कहता है. जैसे एक दरख्त के साथ एक ब्रांच, एक टहनी या शाख होती है और उसके साथ जुड़ी होती है, इसी तरह खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ब्रांच बोलता है, टहनी बोलता है, उसको शाख बोलता है. और ये गहरे रिश्ते का इजहार है, गहरे और मजबूत रिश्ते का इजहार है. सो बाइबल मुकद्दस के अंदर, यूनानी बाइबल के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ट्रू वाइन के लिए वो है अलिथिनोस एम्प्लोस. एम्प्लोस कहते हैं वाइन, अंगूर की बेल या ताक, चढ़ने या फैलने वाली बेल जो होती है उसको एम्प्लोस बोलते हैं. और जो हकीकी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हकीकी दरख्त कह सकते हैं. इंग्लिश बाइबल में लफ्ज ट्री नहीं है, ठीक है, तो वहाँ लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है अलिथिनोस. और बाइबल मुकद्दस में, इंग्लिश बाइबल में जो 5 अल्फाज इसके लिए जो इस्तेमाल हुए हैं वो है ट्रू, ट्रूथ, रियल, जेन्युइन एंड सिंसियर. अगर हम इनका उर्दू तर्जुमा करते हैं तो है सच्चा, सादिक, वफादार, ठीक, वाजिया, सही, हम आहम, असल, खरा, आमेजिश या मिलावट से पाक या ठीक करना. तो जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ट्रूथ, इसका मतलब है फेथफुलनेस, सच, सच्चाई, सेहत, दयानत, खलूस, सदाकत, रास्ती, हकीकत, असलियत, हक. जो तीसरा लफ्ज इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ है वो है रियल. इसका मतलब है एक्चुअल, असली, खरा, सच्चा, मोतबर, यकीनी, खालिस. और जो चौथा लफ्ज बाइबल मुकद्दस के अंदर अलिथिनोस के लिए इस्तेमाल हुआ है उर्दू इंग्लिश में वो है जेन्युइन, ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक, असली, खालिस, खरा या बेमैल, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई खोट नहीं है. तो जो पांचवा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सिंसियर. इट्स मीन प्योर, अनमिक्स्ड, रास्ट, खालिस, मुखलस, खरा या साफ दिल. ये सारे जो है वो जो 5 अल्फाज इंग्लिश में इस्तेमाल हुए हैं उनके ये उर्दू तर्जमा है. उर्दू में उसके जो है ना वो मतलब बनते हैं. तो खुदावंद जो है वो कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं सादिक हूँ, वफादार हूँ और मैं असल हूँ, खरा हूँ. मेरे अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है. मेरे अंदर सच्चाई है, सदाकत है, रास्ती है, हकीकत है, असलियत है, हक है. और मैं सच्चा हूँ और मैं ही जेन्युइन, रियल, असली हूँ, खालिस हूँ, बेमैल हूँ, खरा हूँ, मुखलस और साफ दिल हूँ. तो अंगूर का हकीकी दरख्त जो है वो डालियों को क्या करता है, वो जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. अगर आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर 15 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में. जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में के साथ कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते. तो इस जगह पर हम देखते हैं द सोर्स, द रियल सोर्स ऑफ फ्रूटफुल लाइफ. फलदार जिंदगी का जो हकीकी वसीला या सर चश्मा है वो यीशु मसीह है. और वो कहता है तुम मुझ में कायम रहो, अबाइड इन मी, मुझ में मजबूत बनो, मुझ में सुकूनत करो. और अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो फल लाओगे, और अगर तुम मुझ में कायम ना रहोगे तो तुम फल ना लाओगे. 5वीं आयत में भी लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो. जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है. जो यीशु मसीह में कायम है वो फल लाते हैं. तो यहाँ देखते हैं द मैनर ऑफ द फ्रूटफुल लाइफ. तरीका क्या है कि अगर हम मसीह में कायम रहते हैं तब ही हम बहुत सारा फल ला सकते हैं. आगे चलकर हम देखेंगे व्हाट इज द फ्रूट, फल क्या है.
8वें आयत के अंदर लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, थोड़ा नहीं, बहुत सा, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो जो आप देखते हैं द गोल, मकसद क्या है, द गोल ऑफ फ्रूटफुल लाइफ, कि हम फल लाएं और बहुत सा फल लाएं, बहुत ज्यादा फल लाएं। तो अगर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर यशायाह नबी का सहीफा और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में अगर हम देखते हैं कि सो रब्बुल फवाद का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेजी देखी, वो दाद का मुंतजिर रहा पर फरियाद सुनी। जो यहाँ लफ्ज है इंसाफ, उसने इंसाफ का इंतजार किया। जस्टिस इज द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। खुदा चाहता है कि आप फल लाएं, इंसाफ, आपके अंदर इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो अगर हम गलतियों का खत पढ़ते हैं 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में भी लिखा हुआ है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। ये सारी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए और ये तब होंगी अगर हम मसीह में कायम रहेंगे। ये तमाम द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट्स, रूह के जो फल हैं, ये हमारे अंदर तब ही काम करेंगे अगर हम मसीह में कायम रहेंगे, और उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आगे अगर हम देखते हैं 5वां बाब 25 के अंदर लिखा है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा है तो रूह के सबब से रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। तो यहाँ हम सीखते हैं कि अगर हम रूह कुद्स के सबब से, वसीला से जिंदा हैं, तो हमें पाक रूह की रहनुमाई में जिंदगी भी बसर करनी चाहिए, क्योंकि जितने लोग खुदा के रूह की रहनुमाई में जिंदगी बसर करते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो हमें बिला वजह फख्र नहीं करना, किसी से जलना नहीं है और किसी को चिढ़ाना नहीं है। तो ये सारी बातें जो है ये जिस्म के काम हैं और ये तबाह हो जाएंगे, लेकिन जो रूह के फल हैं, रूह के काम हैं, वो हमेशा कायम रहेगा। सो मेरे जीरो इन ट्रू वाइन, इट्स मीन इन जीसस, यीशु मसीह में वी प्रोड्यूस फ्रूट। मसीह में रहकर हम जो है ना वो फल ला सकते हैं। अगर हम मसीह के साथ नहीं हैं तो ये सारे फल जो अपने बाइबल मुकद्दस के अंदर देखे, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ये हमारे अंदर नहीं होगा। और ये यीशु मसीह का दावा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो ये सारे फल, ये सारी बातें, ये सारी ब्लेसिंग, ये तमाम गिफ्ट्स आपकी जिंदगी के अंदर काम करेंगे। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। सो हम मसीह में रहकर जो है ना वो फल ला सकते हैं। अगर हम 6ठी आयत पढ़े लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर कोई डाली, कोई शाख फल नहीं लाती तो वो काट डाली जाती है और लोग उसको उठाकर आग में फेंक देते हैं। तो इस आयत से हम ये सीखते हैं कि अगर हम फल नहीं लाएंगे, काट डाले जाएंगे, आग में फेंक दिए जाएंगे। तो ईमानदार लोग जिनकी जिंदगियों के अंदर ये जो रूह के फल हैं ये नहीं होंगे, तो वो भी बगैर फल होंगे, वो काट डाले जाएंगे और वो आग में जाएंगे, हमेशा की आग में जाएंगे। तो इस कलाम से हम सीखते हैं, इन ट्रू वाइन विल ऑक्यूपाई हेवन। यीशु मसीह में रह के हम आसमान पर कब्जा कर सकते हैं, आसमान की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। जो फल नहीं लाएंगे वो आग में फेंक दिए जाएंगे, लेकिन जो फल लाएंगे वो आसमान की बादशाही के वारिस बनेंगे। आमीन। और इसी तरह अगर हम 7वीं आयत देखते हैं
تو وہاں لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. In true wine we have result from our prayers. مسیح میں رہ کر مسیح میں قائم رہتے ہوئے ہم اپنی دعاؤں کا جواب لے سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی دعا کا جواب ملے گا. خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. اگر تم قائم نہیں رہو گے, جو مرضی مانگتے رہو, کوئی نہیں لے گا. سو خدا سے کچھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں. In true wine we bring glory to God. 8ویں آیت, میرے باپ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ اور اچھا پھل لاؤ, کیونکہ اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. اگر آپ مسیح میں قائم رہیں گے تو آپ اچھا پھل لائیں گے, اور یقیناً ایسا ہی ہوگا. آپ کے اندر محبت ہوگی, آپ دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوں گے, آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے, آپ کے اندر صبر اور تحمل ہوگا, آپ مہربان ہوں گے, نیکی کرنے والے بنیں گے, آپ کے اندر ایمانداری, ہیلپ, پرہیزگاری, یہ ساری باتیں ہوں گی اگر آپ مسیح میں قائم رہیں گے. تو اب ہم دیکھیں گے واٹ از دا میننگ آف ابائڈنگ ان کرائسٹ. مسیح میں قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ابائڈ کے جو مطلب استعمال ہوا ہے, لفظ استعمال ہوا ہے یونانی بائبل میں, نیا نامے کے اندر, وہ ہے مینو, MENO. اس کا جو مطلب ہے میں پہلے کو پڑھتا ہوں. تقریباً 8-10 جو ہے نا لفظ جو انگلش میں استعمال ہوئے ہیں, جہاں جہاں لفظ یونانی زبان میں نیا نامے مینو آیا ہے وہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ٹو ریمین برقرار رہنا, ابائڈ سکونت کرنا, اسٹے کھڑا رہنا, ویٹ انتظار کرنا یا منتظر ہونا, کنٹینیو برقرار رہنا, قائم رہنا, پائیدار یا دیر پا ہونا, ڈویل سکونت اختیار کرنا. ایک اور لفظ ہے انڈیور, اس کا مطلب ہے بیئر برداشت کرنا, گوارا کرنا, بھگتنا, سہنا, جھیلنا, ضبط کرنا یا دیر پا ہونا. ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے بی پریزنٹ, حاضر ہونا, بر وقت مدد کے لیے تیار رہنا, ایٹ ہینڈ ریڈی, یس سر موجود, حاضر جناب میں حاضر ہوں. یعنی کہ اگر اسی مسیح سے قائم آ تو ہر وقت سانو خدمت واسطے, نیکی واسطے, ہر ایک اچھا کام کرنے واسطے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. جی میں خدا کے بارے لکھا ہے کہ خدا مصیبت میں اپنے لوگوں کا مستعد مددگار ہے, یعنی کہ ہر ویلے تیار ہے مدد کرنے واسطے, ایور پریزنٹ ہیلپ, ہر وقت موجود ہے خدا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو مسیح میں قائم رہنے کا مطلب ہے کہ آپ مسیح میں ہمیشہ موجود رہیں, اویلیبل رہیں. اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسٹینڈ, کھڑے رہنا یا برداشت کرنا. تو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں بائبل مقدس کے اندر. ابائڈنگ ان کرائسٹ, مجھ میں قائم رہو, ابائڈ ان می, جس کہتے ہیں ابائڈ ان می, مجھ میں قائم رہو, مینو اینڈ ایگو یونانی میں. سو قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ بنا رہنا, برقرار رہنا, حاوی ہونا یا باقی رہنا, مستقل رہنا, مضبوط رہنا, قائم رہنا, جمے رہنا یا منتظر رہنا, طاق میں رہنا, راہ دیکھنا, تسلیم کرنا, ماننا, عطایت کرنا, برداشت کرنا, ضبط کرنا, تحمل کرنا, متحمل ہونا. یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ ابائڈ کا جو اردو ترجمہ ہے. سو ہم کیسے مسیح میں قائم رہ سکتے ہیں؟ میرے پاس 12 طریقے یہاں لکھے ہوئے ہیں, میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلا ہے ریکگنائز یور نیڈ آف کرائسٹ ان یور لائف. آپ اپنی زندگی میں مسیح کی ضرورت کو معلوم کریں. آپ جانیں کہ مسیح یسوع میرے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو مسیح کی اہمیت کا نہیں پتا تو آپ مسیح میں قائم نہیں رہ سکتے.
وہ کہتا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ مسیح کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں آپ بے پھل ہیں. یو آر فروٹ لیس. اگر آپ مسیح کے ساتھ ہیں یو آر فروٹفل, پھر آپ پھلدار ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے ریپینٹ اینڈ چینج یور مائنڈ ٹورڈ کرائسٹ. توبہ کریں اور اپنا ذہن بدل دیں, چینج کریں اپنے مائنڈ کو, اور مسیح کی طرف جو ہے نا آپ بڑھیں, مسیح کی طرف دیکھیں تاکہ آپ ایک اچھی پھلدار زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو سکیں. تیسرا پوائنٹ, پرے اینڈ ریڈ دا ہولی بائبل ایوری ڈے. دعا کریں ہر دن, بائبل مقدس پڑھیں ہر روز. پرے انسیزنگ, بلا ناگا دعا کریں, بلا ناگا خدا ان کے کلام کی تلاوت کریں, اور اس طرح آپ روز بروز خدا کے روح میں اس کے کلام میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. چوتھا, گیو تھینکس اینڈ ریجوائس. شکر ادا کریں اور خوشی منائیں. اینڈ لیو اے لائف آف پلیزنگ گاڈ. اور ایک ایسی زندگی بسر کریں جو خدا کو خوش کرنے والی زندگی ہو. ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں اور ایک خوش رہنے والی اور خدا کو خوش کرنے والی جو ہے آپ زندگی بسر کریں. پانچواں ہے ڈو گاڈز ول ان یور لائف. اپنی زندگی میں خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں. جو خدا چاہتا ہے وہ کریں. چھٹا پوائنٹ, فالو جیسس کمانڈز میں. یسوع مسیح کے جو حکم ہیں ان کو فالو کریں, ان کی پیروی کریں, ان کے پیچھے چلیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. خدا کہتا ہے کہ جو میرے حکموں کو عمل میں لاتا ہے وہی حقیقت میں میرا شاگرد ہے. اگر آپ ان کے حکموں کو نہیں مانیں گے تو آپ حقیقی شاگرد نہیں, ویسے نہیں جیسے یسوع مسیح چاہتا ہے. ساتواں ہے سیٹ ایٹ دا جیسس فیٹ. یسوع کے قدموں کے نیچے بیٹھے رہنا. جسٹ لائک ہم بائبل میں دیکھتے ہیں مارتھا اینڈ میری دونوں بہنیں وہ خدا ان کے کلام کو سننے کے لیے ہمیشہ اس کے قدموں میں بیٹھی رہتی تھی. آٹھواں, کیپ یور گیز اپون جیسس. فوکس, اپنا جو فوکس, اپنا دھیان, نظر, جو نگاہ ہے نا وہ یسوع پر رکھیں. جیسے پترس نے جتنی دیر تک وہ یسوع کو دیکھتا رہا وہ پانی پر چلتا رہا, اور جیسے ہی اس نے اپنا فوکس یسوع مسیح سے ہٹا کر پانی کی طرف دیکھنا شروع کیا اور وہ ڈوبنے لگا. سو ہمیں اپنا فوکس صرف یسوع پر رکھنا چاہیے. نو دا پرپز آف پروننگ. تلاشنا, چھانٹنا, اس کا جو مقصد ہے وہ جانیں تاکہ آپ زیادہ پھل لائیں. اگر خداوند آپ کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو خوبصورتی عطا کرنا چاہتا ہے. جسٹ لائک اگر آپ وہ کٹنگ نہ کروائیں, شیو نہ کروائیے ہوئے تو جناب وہ بڑے عجیب جہے لگتے ہیں. جی اسی نائی کو جانے, شیو کرانے, کٹنگ کرانے ہیں, اسی بڑے سونے لگنے لگ جاتے ہیں. سو کاٹ چھانٹ بہت ضروری ہے, یہ انسان کو جو ہے وہ خوبصورت بناتی ہے. 10واں پوائنٹ, سیلیبریٹ ان آل سرکمسٹانسز. سیلیبریٹ کرنا, خوشی منانا. مشکل حالات بھی ہے, تنگ دستی بھی ہے, پریشانی بھی ہے نا, تو خدا کہتا ہے ہر ایک حال میں خوش رہو. اگر مشکل پریشانی ہے, بیماری بھی ہے, تنگی بھی ہے, پھر بھی شکر گزاری کرو. اسی ادو تو شکر گزار کرنے جو خدا سانو بہت کچھ دیتا ہے. جو اسی اچھا کھانے, اچھا پانے, جو خوشی منانے, وہ تو اسی خدا کا بہت شکریہ ادا کرنے ہیں. جی ساری زندگی چ مشکل پریشانی بیماری آ جاتی ہے, اسی تنگ آ جاتے ہیں. سو سانو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہر ایک حالت کے اندر. 11واں, ہز گریس از آلویز سفیشینٹ. سفیشینٹ, خدا فضل جو ہے نا وہ سارے واسطے کافی ہے. خدا نے کلام دیکھا کہ میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے. 12واں, پلیس بیک اپون جیسس. اپنا سارا انبار, سارا بوجھ, ساری فکر, ہر طرح کی پریشانی یسوع پہ ڈال دو. دیکھا اس کو تمہاری زیادہ فکر ہے. یہ 12 طریقے بائبل مقدس کے اندر اور بھی ہو سکتے ہیں. اسی انہاں دے نال انہاں دے مطابق زندگی بسر کر کے اسی جڑا نا وہ مسیح چ قائم رہ سکتے ہیں, اسی پھل لے آ سکتے ہیں. ادروائز ورنہ وداؤٹ کرائسٹ, مسیح تو بغیر ساری زندگی بے پھل ہے. میں ہوں بے پھل شجر کی طرح, خالی خالی ابر کی طرح. ہم یہ کہتے ہیں. سو میرے عزیزوں, 7واں دعویٰ جو ہے خدا یسوع مسیح کا, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ انگور کا حقیقی درخت ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو گے تب ہی پھل لاؤ گے, اور اگر تم مجھ میں قائم نہ رہو گے
तो तुम फल नहीं ला सकते। सो एक अच्छी और फलदार जिंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जो बाइबल मुक़द्दस में से आज हमने सुनी और सीखी हैं, इनका असर, इनका असेंस, इनका निचोड़ जो है ना वो हमारी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए, इनका असर होना चाहिए। सादा का मतलब असी मसीह दे नाल वफादार रहना मुश्किल हालत के अंदर भी। आमीन। अगर असी खुदा दे नाल वफादार रहांगे खुदा सानू ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।